पिछले कई दिनों से दिल्ली में बड़े पैमाने पर हमारे देश के जो रेसलर्स हैं, जिन्हें हम नेशनल लॉरेल्स कहते हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीते, लेकिन इनकी हालत बड़ी खराब है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है महिला कांग्रेस द्वारा मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। इनसे समझेंगे कि साफ तौर पर मुद्दा क्या है। मैम, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि महिला कांग्रेस की विंग ने जो आज ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, ये एग्जैक्टली क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है? मैं महाराष्ट्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, संध्या सव्वालाखे। देखिए, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है। आप कल देखा होगा, राष्ट्रपति मुहिम का मैंने ट्वीट देखा है, वीडियो आया था कि देश की राष्ट्रपति कह रही है कि इन महिलाओं को, इन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, यानी उनको भी दिल से लगता है न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है वो वीडियो में कि बहुत सारी चिट्ठियां उन तक पहुंची, लेकिन अब वो चिट्ठियां उन तक नहीं पहुंचती। ये यानी जो सर्वोच्च पद पे बैठी है महिला, उसके अगर ये हाल है तो वो रेसलर महिलाएं तो कुछ भी नहीं, लड़कियां तो कुछ भी नहीं। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े थे, लेकिन ये दिन देखने पड़ेंगे। ये कभी नहीं सोचा था। जिन लड़कियों ने इस देश में गौरव पात्र है, उन्होंने इस देश का सर ऊंचा किया, उन लड़कियों को आज घसीटते लेके जा रहे। और उस ब्रजभूषण को मैंने पहले भी बोला कि वो भूषण नाम उसको शोभा भी नहीं देता। उस ब्रजभूषण को तुम सम्मानित कर रहे, कहाँ का न्याय है? राहुल जी ने, जैसे ही राहुल जी का हुआ, तुम एक रात रुक नहीं पाए, यानी तुम सोए भी नहीं, सवेरे घर खाली किया। यानी एक के लिए ये न्याय और दूसरे के लिए पूरे देश की महिला तुमको ललकार रही है और तुम्हें कोई भी महिला माफ नहीं करेगी। और उसको मैं तो बोलती हूँ कि ब्रजभूषण जो है उसको 100 मारना चाहिए और एक गिनना चाहिए। इतना नालायक इंसान वो है, और उस नालायक इंसान को भाजपा सरकार यानी प्रोटेक्ट कर रही है। ये सबसे दुख की बात है। लेकिन महिला कांग्रेस न्याय जब तक मिलता नहीं, आंदोलन करती रहेगी। वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर तो बेटियों का सम्मान तक नहीं बचा है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे विमेन रेसलर्स किस तरीके से पीड़ित हो रहे हैं, काफी दिनों से रास्ते पर सो रहे हैं, वहीं पर घर और टेंट लगाया है। जी हाँ, जैसे कि हमने हमारे जो मैडम ने बताया है, उसी तरह आज हम लोग देख रहे हैं कि 4 महीने से पहले उन्होंने जनवरी में वो बैठे थे और अगेन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वापस बैठे। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ये जो वातावरण है कि रेसलर्स आगे आएंगे ही नहीं, अगर वुमेन्स रेसलर्स को आगे आना है तो इस पर रोक लगानी चाहिए। और भाजपा सरकार जो ब्रजभूषण को बचा रहे तो उन पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जी, कहीं ना कहीं मैम आपको लगता है कि ये जो सरकार है, हमारी केंद्रीय सरकार है, वो कुछ लोगों को जो आरोपी है ब्रजभूषण सिंह, यहाँ पर उनको बचाने का ये साफ तौर पर प्रयास हो रहा है? बिल्कुल, उनको पूरी तरह बचाने से प्रयास हो रहा है। ये हमारा इल्जाम है और ये हकीकत भी है और ये असलियत भी है, क्योंकि पहले भी इन महिला जो रेसलर्स है, उन्होंने पहले भी कंप्लेन की थी कुछ महीनों पहले। तब उनको टाइम भी दिया गया था कि इतने दिनों के अंदर उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए दोबारा उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। मगर आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी स्टेटमेंट इसके लिए दिया नहीं है, उसके बारे में बोला नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए एक नारा दिया गया था उस टाइम, क्योंकि उनको सत्ता में आना था और हमारी महिलाओं के वोट लेने थे। और जो महिलाएं अभी इंटरनेशनली इतने अच्छे तरीके से खेल के मेडल्स और इतना सम्मान हमारे देश के लिए लाती है, उनके साथ अगर ऐसा बर्ताव हो रहा है तो बहुत शर्मनाक बात है। मैम, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो महिला नेता है, जैसे कि स्मृति ईरानी हो गए, मीनाक्षी लेखी जी हो गए, उन किसी लोगों का इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। वो मीडिया से इस विषय पर बात करना भी नहीं चाहते, क्या कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की एक, मैं बोलती हूँ, बहुत ही दिशाहीन महिलाएं हैं। वो सिर्फ जब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगल टाइम आता है तब बड़ी बड़ी आवाज वो उठाती हैं। हमारी सोनिया जी के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई, प्रियंका जी के लिए भी उठाई। उनको देश की महिलाओं के बारे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। आज हमारे देश की शक्ति है ये, जो देश की ये रेसलर महिलाएं, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली, पूरे वर्ल्ड में नाम ऊंचा करने वाली महिलाएं, और इनके ऊपर लाठी चार्ज धक्का मुक्की पुलिस से करवा रहे। मैं तो एक महिला होने के नाते, देश की एक नारी होने के नाते, मैं आप लोगों से और पूरे देश को
पूरे देश की महिलाओं को आह्वान करती हूं और नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को ये आह्वान करती हूं कि उसको क्या नाम, बृजभूषण को सिर्फ हमारे हवाले कर दो, फिर हम उनको इंसाफ देके दिखाएंगे कि इंसाफ, महिलाओं का इंसाफ कैसा होता है। जिसने अस्मत लूटी है हमारे देश की शक्ति की, उनको हम करके दिखाएंगे। उनको हम नंगा करके नहीं मारा गधे पे बैठा के तो हम नारी शक्ति नहीं कहलाएंगे। मैम, इस पर एक जांच की कमेटी भी बैठाई गई है, तो क्या आपको इससे कुछ खास उम्मीदें हैं कि इससे कुछ अच्छा कॉन्क्रीट बाहर आएगा और वो एक प्रेसिडेंट के तौर पर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के तौर पर निकाले जाएंगे? हम तो चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है, एक तरफा ना हो, और उसमें से जो दोषी है, जो अभी उन्होंने वैसे तो बोला है साक्षी मलिक ने वगैरह ने कि हमारी भी नार्को टेस्ट करवा लीजिए, तो इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें से निकलता है जरूर बृजभूषण जी का जो भी है सारा सच सामने आएगा, उनके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आज ही वैसे तो उनको एमपी जो वो है अभी उस पद से तो निकाल देना चाहिए। राहुल जी को तो छोटे से मुद्दे पे उन्होंने निकाल दिया और यहाँ इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही दुख की बात है पूरे हमारी महिलाओं के लिए, इस देश के। Girls need justice. Girls need justice in this country. We are very unsafe. Even ladies, even we are facing the same thing. Even while we were coming here, even the public transportation, even the common taxi driver, he is telling, we don't want Modi, we don't want BJP, we only want Congress. Because Congress has given us, we were very happy in the Congress government term, but we are very unhappy in the term of BJP. And they also need change. Even the common man, he also wants change, and no one wants BJP. We just want Congress. थैंक यू मैम। जैसे कि आपने देखा कि ये महिला कांग्रेस की विंग है मुंबई की और महाराष्ट्र के काफी अलग हिस्सों से आते हुए एक कलेक्टिव जांच की मांग करते हुए और कहते हुए कि मोदी जी को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और बृजभूषण शरण सिंह जो कि एक आरोपी और अक्यूज के तौर पर इस केस में है, उसे जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देवकोटा का आज तक, मुंबई।